नमस्कार, आप सबका स्वागत। हम ज्योतिष के बेसिक में ग्रहों को गुण स्वरूप पढ़ रहे हैं। पहले हमने नक्षत्र, फिर राशि, फिर भाव और अब ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पाठ को क्रम से पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आप बेसिक में परिपक्व होंगे। एक सहज लेमैन जिसे बोलते हैं, एक सहज पर्सन भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएगा अगर आप पाठ को क्रम से पढ़ेंगे। गुण स्वरूप की जब चर्चा करते हैं तो अगला गुण जो है, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, जिसे हम दिक्बल बोलते हैं या दिशा बल बोलते हैं। दिशा बल, अगर दिक्बल जो कि षटबल में भी प्रयोग होता है। षटबल सभी बलों के आधार पर होता है। मैं पहले भी पिछले पाठों में भी बता चुका हूं, परंतु दिशा बल अगर आप सीख लेते हैं तो आप अगर वास्तु सीखते हैं तो उसमें भी ये काम आएगा। अगर आप प्रश्न शास्त्र सीखना चाहते हैं उसमें भी काम आएगा, संहिता में भी काम आएगा। दिशा बल जो अस्त, नीच, उच्च जो ज्योतिष है ना, इस पे सिर्फ इसी पे आधारित नहीं रखना। हर एक नुक्ते को, हर एक ग्रह, राशि, सभी को, उनके गुण स्वरूपों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। अच्छा होगा कि अगर आप नोटबुक लेकर साथ में नोट करते जाएं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, विषय की ओर। विषय है दिक्बल, जिसे हम दिशा बल भी कहते हैं। हमें मालूम है कि पूर्व के क्षेत्र में, पूर्व में जो राशि उदय होती है उसे लगन कहते हैं, उसे लगन कहते हैं। और उसी भाव, वो जो भाव है किस दिशा में है? पूर्व में है। किस दिशा में है? पूर्व में है। यानी इस भाव को क्या कहेंगे? पूर्व। इस साइड को क्या कहेंगे? पूर्व। यही हमारा लगन है। जब सूर्य उदय होता है, जब राशि उदय होती है, जो राशि उदय होती है वो वही भाग जो है, वही राशि लगन में स्थापित होगी और उस दिशा को हम पूर्व कहते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री पे क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम होगा। और पूर्व के से हम जब दाहिनी तरफ, इस तरफ को घूमेंगे तो क्या आ जाएगा? दक्षिण। दक्षिण। और ऐसे ही घूमते हुए जब इस साइड पे आएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? उत्तर। और उत्तर से फिर अब घूमेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? पूर्व। तो पहले अगर हम यहां देखें, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर। उत्तर। पूर्व की ओर कौन से ग्रह बलवान होते हैं? पूर्व दिशा में कौन से ग्रह बलवान होते हैं? गुरु,
और बुध। अगर हम कुंडली में देखेंगे, अगर लगन में गुरु या बुध यहां पर है तो ये बलवान है। उच्च नीच ये से भी कई गुना बलवान होते हैं। और इसके उलट जब हम यहां से चलते हुए दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में कौन कौन सा है? सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल, यहां पर कौन सा? सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। और इसी से जब आगे फिर हम दाहिनी ओर चलेंगे, पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो यहां पर कौन सा ग्रह आएगा? सिर्फ शनि। यहां पे इस भाव में शनि बलवान होता है। दिक् बल प्राप्त होता है, दिशा बल प्राप्त होता है। यहां से चलते हुए जब हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा ग्रह रह गया? सूर्य आ गया, मंगल आ गया, बुध आ गया, गुरु आ गया, शनि। कौन सा रह गया? चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा को और शुक्र को अगर वो उत्तर में है यानी चौथे भाग में है, शुक्र और चंद्रमा, तो उन्हें दिशा बल प्राप्त है। हमने कुंडली के हिसाब से भी देखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लगन में अगर गुरु या बुध हो तो उनको दिशा बल प्राप्त होता है, जिसे हम दिक् बल बोलते हैं। वो ग्रह बलवान होंगे। और दक्षिण में कौन सा भाव आ जाता है? 10वां कर्म भाव, जिसे कर्म भाव भी बोलते हैं। वहां अगर सूर्य और मंगल हैं तो उनको दिशा बल प्राप्त है। आगे चलकर पश्चिम में 7वें भाव में अगर शनि है तो उसको दिक् बल प्राप्त है। ऐसे ही जब हम चौथा भाव देखेंगे उत्तर की ओर, वहाँ पे चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों को दिशा बल प्राप्त होता है। ये बल अगर आप ये सीखते हैं तो आपको ये वास्तु में भी काम आएगा, प्रश्न शास्त्र में भी काम आएगा और संहिता में भी काम आएगा। बस फर्क कितना है कि आप पाठ को क्रम से पढ़िए। जैसे एक पाठ संख्या 40 है, इससे पहले अगर आपने 39, 38, 37 पढ़ा है, ये नहीं पहले आपने 5 पढ़ लिए, फिर 1 पढ़ लिए, फिर उसके बाद 10 पढ़ लिया, फिर यहाँ 40 है, जिसको मान के अगर आप क्रमशः पाठ को पढ़ते हैं तो ये निश्चित है कि आप ज्योतिष का बेसिक जो है सीख पाएंगे। आप आगे जाकर जब फल कथन करना होगा तो आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से सिर्फ सुनिए और नोट कीजिए, सुनिए और नोट कीजिए। अगर किसी बात की समझ ना पड़े तो आप मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके, मेल करके, कुछ भी करके मेरे से बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ साथ औरों को भी सुनने में और पढ़ने में आनंद आएगा। इस पाठ में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।